सुनो फल की फौज शरीफ गाती यीशु की तारीफ आती रहम की निदा मिले अब इंसान खुदा। ओहो मसीह आया जमी पे खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान 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 आसमान। मैरी क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह को हम सेलिब्रेट करते हैं, ना ही आज या इस सीजन में। हम प्रभु यीशु मसीह को हर रोज सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब छोटी थी तो हम क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते थे। पूरा महीना क्रिसमस का ही होता था। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो 1 दिसंबर से ही क्रिसमस कैरल्स गाना शुरू हो जाते थे और सुबह उठते मैं भी भागती थी उनके पास कि मैं भी गाऊंगी। हमारे घर में डेकोरेशंस लगती थी और बहुत ही कुछ एक्टिविटी होती थी। मेरे ग्रैंडफ़ादर केक बनवाते थे, उनकी अपनी कोई स्पेशल रेसिपी थी, वो केक्स बन रहे हैं। और फिर क्रिसमस ईव एक दिन पहले क्रिसमस से रात को या तो पापा या ग्रैंडफ़ादर में से कोई एक सांता क्लॉज बन के आते थे और क्रिसमस गिफ्ट्स लेके आते थे। मुझे डर तो काफ़ी लगता था, मैं बहुत छोटी थी कि ये कौन आ गया, लेकिन गिफ्ट्स लेने की मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। तो वो कितनी बड़ी सुंदर मेमोरीज़ थी। लेकिन वो सारा कुछ था कि एक ट्रेडिशन की तरह, एक परंपरा की तरह मैंने उस वक़्त सेलिब्रेट किया क्रिसमस को, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को। ये नहीं देखा कि प्रभु यीशु मसीह आए क्यों थे? क्यों ये दिन इम्पोर्टेंट है? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आए थे एक उद्देश्य के लिए, उनका एक उद्देश्य था। हम बहुत खुशियाँ मनाते हैं उनके आने के लिए और हम कई बार देखते हैं क्रिसमस डेकोरेशंस में एक नेटिविटी सीन कहते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक छोटे से जगह पे लेटे हुए हैं और मरियम है और उनके पिता हैं यूसुफ हैं और कुछ एनिमल्स हैं। तो वो दिखाते हैं कि वो पैदा हुए थे इस तरीके से। ये डेकोरेशन कई बार चर्चेस में होती है, कई बार प्लेज होते हैं क्रिसमस पे। ये आप क्रिसमस कार्ड्स पे भी ये एक इमेज देखोगे, ये तस्वीर। तो हमारे माइंड में क्रिसमस की तस्वीर ये है कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे, उनको हमेशा हम एक छोटे बच्चे की तरह ही याद करते हैं क्रिसमस पे। पर क्या हम ये याद रखते हैं कि वो छोटा बच्चा बड़ा हुआ, पूरा फुल अडल्ट बना, ना ही कि सिर्फ आत्मिक तरीके में, शारीरिक तरीके में, लेकिन वो स्पिरिचुअली भी फुल अडल्ट बने और वो आए थे अपना एक उद्देश्य लेके और उन्होंने उसको पूरा किया। वो उद्देश्य क्या था? वो मरने के लिए आए थे इस दुनिया में, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों की जो पेमेंट थी वो करनी थी। तो अगर हम देखें कि हमारे लिए तो उनका जन्म एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रेशन है। उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या था? जो आखिरी एक लास्ट सपर जिसको कहते हैं, जो आखिरी एक खाना खाया था प्रभु यीशु मसीह ने, इससे पहले कि वो पकड़ाए जाते और फिर उनका एक मुकदमा होता और वो मरते और फिर जिंदा होते, वो सारी चीज़ों के पहले जो एक बारी, लास्ट बारी वो अपने डिसाइपल्स के साथ थे, तो उन्होंने जब खाना खाया तो उन्होंने होली कम्युनियन करा उनके साथ, रोटी तोड़ी। तो उन्होंने उनको ब्रेड दी और जूस दिया और कहा कि ये मेरा शरीर है और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, मेरी यादगारी में यही किया करो। उनकी यादगारी में तो हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जीसस ने कहा कि मुझे याद करने के लिए ये करो। तो वो जो दो चीज़ें हम लेते हैं, रोटी तोड़ते हैं, वो तो उनकी डेथ को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। तो प्रभु यीशु मसीह को अपनी डेथ को याद दिलाना, हम उसको याद रखें, ये उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि वो उनके उद्देश्य के साथ लिंक थी। वो आए ही मरने के लिए थे। अगर वो मरते ना तो आज आप और मैं अनंत जीवन ना पाते। तो अब ये देखो हमें क्या इम्पोर्टेंट लगता है, लेकिन उनको क्या इम्पोर्टेंट लगता है। वो अपने जो भी काम करने आए थे उस पे इतना उनका ध्यान था कि वो उसी चीज़ को हाईलाइट करके हमें बता रहे हैं। तो हमने ये याद रखना है कि वो जो उद्देश्य करने आए थे उसको उन्होंने पूरा किया और हमने उस उद्देश्य से साल्वेशन यानी कि अनंत जीवन, नजात पाई है। वो हमने याद रखना है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का छोटे बच्चे की तरह ही नहीं लेना है, अपना मसीहा बनाना है। हालेलुया। तो मैं आपको एक
अगर बताऊं, लूका 2 में आप पढ़ सकते हैं, 11 से है कि जब चरवाहे बैठे थे अपनी भेड़ों को देख रहे थे, तो उनके पास एक स्वर्गदूत आता है और उनको कहता है कि आज दाऊद के नगर में एक मसीहा पैदा हुआ है। तो वो मसीहा ही बनने आए थे। तो वो मसीहा जो है वो हमें हमारे पापों से छुड़ाया उसने, ये उनका उद्देश्य था। और वो क्राइस्ट हैं जो कि अभिषिक्त हैं। तो हमें ये भी याद रखना है कि वो मसीहा भी हैं, वो अभिषिक्त भी हैं और वो हमारे प्रभु हैं, लॉर्ड हैं। तो हमने इस नज़रिए से उनको देखना है, वो छोटे बच्चे के नज़रिए से नहीं देखना, क्योंकि वो छोटी बच्चे वाली चीज़ तो कब की ख़त्म हो गई। तो जो उनका उद्देश्य था उन्होंने पूरा किया। पहली बार तो वो एक बच्चे के रूप में आए थे इस दुनिया में, अपना काम करके चले गए। लेकिन आपको पता है कि एक दूसरा क्रिसमस भी है। पहला तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जब वो पहली बार आए थे, एक दूसरा क्रिसमस भी होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आने वाले हैं और अब एक बच्चे के रूप में नहीं आएंगे, वो राजाओं के राजा के रूप में आएंगे। हमने उसके लिए तैयार रहना है और अपनी जिंदगी को ऐसे जीना है कि बस वो कभी भी आने वाले हैं। उस क्रिसमस के लिए भी तैयारी करिए। हालेलुया। दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह आए, एक राज्य को लेके आए। वो राज्य जो है वो बहुत ही फर्क होता है, क्योंकि आजकल राजा बहुत कम होते हैं, कंट्रीज में डेमोक्रेसी चलती है। तो वो एक बहुत ही फर्क चीज होती है। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक नया रिलीजन लेके आए, जैसे बाकी रिलीजन है वो भी रिलीजन लेके आए। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं एक राज्य लेके आया हूँ, मेरा राज्य यहाँ का नहीं, वो स्वर्ग का है। तो इस राज्य में हम कहते हैं कि ये एक रिलीजन नहीं है। रिलीजन का मतलब होता है कि एक आपको रूल्स बता दिए गए हों, नियम दे दिए गए हों। आप इन नियमों को अगर फॉलो करोगे तो शायद परमेश्वर तक आप पहुंच पाओ। ये नियम जो है ये बाहर से हमें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें अंदर से बदलते हैं। हालेलुया। तो वो एक रिलीजन नहीं लेके आए, बल्कि एक रिश्ता बनाने आए थे हमारा पिता परमेश्वर के साथ, जो कि टूट गया था जब आदम ने वो गलती करी थी। तो हमने ये देखना है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करते हैं तो सब कुछ जो वो हमें देने आए थे वो उसको हम रिसीव करें। तो इस राज्य में जब तक प्रभु यीशु मसीह खुद ना आते, कोई भी जितने मर्जी हम रूल्स फॉलो कर लेते, हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते थे। तो इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब इस राज्य में परमेश्वर किंग है, प्रभु यीशु मसीह किंग है, हम उनके बेटे बेटियां हैं। और हम अगर हम किंग के अधीन रहते हैं, राजा के अधीन रहते हैं, तो हम राजा की बात सुनते हैं और मानते हैं, उसके साथ बहस नहीं करते। क्योंकि राजा कभी भी अपने प्रजा के लोगों के साथ ऐसा उसका रिश्ता नहीं होता कि वो बहस करके अपनी मनमानी कर सकते हैं। जो राजा ने कह दिया वो प्रजा को सुनना है। इस राज्य में परमेश्वर किंग है, तो राजा है, तो हम उसके बेटे बेटियां हैं। हमारे ऊपर भी कुछ तो ऐसा होगा जो हमें रॉयल्टी बनाता है, राजा महाराजा की तरह हमें भी तो बनाता है। तो वो क्या चीज है? परमेश्वर ने आसमान में अपनी हुकूमत रखी है, वो वहां अपनी हुकूमत चलाते हैं, वो वहां के राजा हैं। ये धरती उन्होंने इंसान को दे दी कि तू अपने जो तो इस धरती को उस तरीके से चला जैसे मैं आसमान में रूल करता हूँ, वैसे ही तू यहाँ पे रूल कर। लेकिन अगर हम देखें अपनी ज़िंदगी में, क्या हम ऐसे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा कर रहे हैं कि हर एक चीज़ हमारे अधीन है और हम अपने आप को एक राजा, छोटा राजा मान सकते हैं? देखा जाए तो हम कई चीज़ों के नीचे दबे हुए होते हैं। तो अगर हमने इस सिचुएशन को बदलना है तो हमें परमेश्वर के अधीन आना है। अगर हम परमेश्वर के अधीन आएंगे, उसको अपना राजा मानेंगे, उसके साथ बहस नहीं करेंगे, उसकी हर चीज जो उन्होंने कही है उसको हम मानेंगे और पूरा करेंगे, तो परमेश्वर हमारे ऊपर वो एक अथॉरिटी डालेंगे कि हम अपनी चीजों के ऊपर अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो जब हम ये चीज़ कर पाएंगे तो आपको पता है क्या होता है? हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं वो सुधरने लग जाती हैं। हमारे जो रिश्ते नाते हैं वो ठीक होने लगते हैं। हमारे माइंड में कई बार बहुत ही कन्फ्यूजन होती है और समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। तो हमारी जब वो हम परमेश्वर के अधीन होते हैं
तो हमारी थिंकिंग ठीक होने लग जाती है, हमें समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे अंदर शांति और खुशी आने लग जाती है। तो धीरे धीरे हम सही पटरी पर आ जाते हैं। तो अगर हम परमेश्वर को राजा मानेंगे तो हमें भी कुछ ऐसी राजा वाली क्वालिटीज आ जाएंगी। परमेश्वर के हमने अधीन रहना है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह आए थे अपनी मर्जी करने नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर की मर्जी करने, और उन्होंने ये हमें कहा भी है और सिखाया भी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया है कि मैं अगर अपनी ज़िंदगी में जो भी बेस्ट बनना चाहती हूँ, वो तभी मैं बन पाऊंगी जब मैं अपने चलाए ना चलूं, उनके चलाए चलूं, अपनी मर्जी ना करूं, उनकी मर्जी करूं। मेरी मर्जी में गलती क्या है? मेरी जो मर्जी है, अगर मैं परमेश्वर से दूर हूँ, हमारी मर्जी जो है वो हमारे अंदर जो गलत आशाएं हैं, जो डिज़ायर्स हैं गलत, उनसे आती है। कोई चीज़ को जब हम देखते हैं और हमें लगता है कि हमें ये चाहिए है, तो हम कुछ भी करके उसको पाने की कोशिश करते हैं। ये गलत ही हो गया ना, एक आशा। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन चलते हैं और हम किसी चीज़ को देखते हैं और हम सोचते हैं काश ये मेरे पास होती, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो वो हमें ये कहते हैं, ये तेरे लिए सही नहीं है, या ये अभी सही वक्त नहीं है, तू बस मेरे पीछे चलता रहे, मैं ये चीज़ तुझे दूंगा या इससे भी कुछ बेहतर दूंगा। तो आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते हमारी ज़िंदगी कितनी सीधी और सही हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह को हमने फॉलो करना है। अगर हम बाइबल में ही देख लें, जिन लोगों ने अपनी मनमर्जी करी और उनकी मर्जी बिल्कुल ऑपोजिट थी परमेश्वर की मर्जी के, उनको मुसीबतें ही झेलनी पड़ी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो आदम का है। आदम और हवा ने वही किया जो परमेश्वर ने कहा था नहीं करना है, और सबको मुसीबत झेलनी पड़ी। दाऊद की जब हम बात करते हैं, उसने एक औरत को देखा जो किसी और की बीवी थी और उसको पाना चाहा। वो सब करने की वजह से उसको एक आदमी की जान लेनी पड़ गई। कितने गुनाह उसने कर लिए सिर्फ अपनी एक आंखों देखी चीज को पाने के लिए। कई बार हम भी कुछ चीजों के पीछे भाग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर शायद हमें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। वो इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन नहीं हैं, परमेश्वर को राजा नहीं मानते हैं, उसकी कही बात को पत्थर पे लकीर नहीं मानते हैं। हम सोचते हैं कि कभी कभी हम परमेश्वर की बात मान सकते हैं, कभी कभी हम अपनी मर्जी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलता। प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखो, उन्होंने हमेशा वही किया जो परमेश्वर ने कहा। आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करते-करते एक दिन वो क्रूस तक पहुँच गए। उसके बाद उनकी जान चली गई, उसके बाद वो एक पत्थर के पीछे दफनाए गए। लेकिन क्या हुआ? 3 दिन में पूरी स्टोरी बदल गई। और आज प्रभु यीशु मसीह नेम अबव ऑल नेम्स है। उनके ऊपर और उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ नाम और कोई है ही नहीं। तो अगर हम परमेश्वर की मर्जी मानेंगे तो हो सकता है कभी कभी मुश्किलातें आए, लेकिन एंड में हमें ही जीत मिलती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरीके से समझने से पहले, या अपने मैंने जब तक सरेंडर नहीं किया था, समर्पित नहीं किया था प्रभु यीशु मसीह को, तो मेरी भी लाइफ में मेरी बहुत ख्वाहिशें थी, अपने प्लान्स थे। लेकिन एक पॉइंट पे आगे मुझे लगा कि कई चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, जो मैं चाहती हूँ वो हो नहीं रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। तो परमेश्वर ने मुझसे बात करनी शुरू करी और मुझे समझाया कि उनके कुछ प्लान फ़र्क हैं मेरे प्लान से, और वो चाहते हैं कि मैं उनका वचन प्रचार करूं, प्रीच करूं। तो मुझे समझ में आया कि वो मुझे एक उद्देश्य दे रहे हैं। पहले मेरी लाइफ में उद्देश्य नहीं था, अपने सिर्फ प्लान्स थे। तो वो मुझे एक पर्पस दे रहे हैं और कह रहे हैं इस पे चल। तो जो भी रिजेक्शंस मेरी ज़िंदगी में आए, या जो भी बंद दरवाजे मैंने देखे अपनी ज़िंदगी में, उनसे मुझे लगने लगा था कि शायद मेरी ज़िंदगी एक फेलियर है, मैं नाकामयाब हूँ। लेकिन जब मुझे समझ में आया प्रभु मुझे कहीं और भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे समझ में आया कि मैं नाकामयाब नहीं हूँ। परमेश्वर मेरी डायरेक्शन बदल रहे हैं, किसी और दिशा में मुझे लेके जा रहे हैं। तो अब मुझे ये पता है कि परमेश्वर ने मुझे उसका वचन बोलने के लिए कहा है। वो चाहते हैं कि मैं उनका वचन प्रचार करूं। उन्होंने अपनी प्रोफेटिक अनॉइंटिंग मेरे ऊपर दी है, उनकी शकायना ग्लोरी मेरे ऊपर है, और उनके बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे लिए, और वो इतने बड़े हैं कि मैं खुद की सामर्थ में तो पूरा कर भी नहीं सकती हूँ। इसलिए बस मैं उनके पीछे चलती रहती हूँ।
तो धीरे धीरे वो चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। हालेलुया। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं ऐसे बैठ के वीडियोस बनाऊंगी, और शायद मैं बनाने में मुझे झिझक भी होती, लेकिन उन्होंने कहा तो अब मैं ये कर रही हूँ। मेरे अंदर ये चीज़ थी, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि उनको पता है। इसलिए मैंने जब उनके प्लान फॉलो किए तो बड़ी और अच्छी चीज़ें हो रही हैं। हालेलुया। अगर आप मुझे आज सुन रहे हैं और आप कहते हैं कि आपने भी आज तक क्रिसमस को एक ट्रेडिशन की तरह, एक छुट्टी की तरह मनाया है, एक फेस्टिवल की तरह मनाया है, लेकिन आप ये याद ही नहीं रख पाए कि प्रभु आए तो है, लेकिन वो किस लिए आए, और उससे रिलेटेड ब्लेसिंग्स आप कभी ले नहीं पाए, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाएं। हो सकता है आप क्रिश्चियन भी हो, आपका जन्म एक मसीही परिवार में हो, लेकिन फिर भी आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर बुलाना पड़ता है। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आप आंखें बंद करके मेरे पीछे रिपीट करिए। पिता परमेश्वर, मैं आज आपके पास आता हूँ, मेरे सारे गुनाहों को आप माफ़ करिए। मैं विश्वास रखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आए थे, वो मर गए, और तीसरे दिन उनको आपने मुर्दों में से जिंदा किया। आज मैं उनको अपने दिल में रिसीव करता हूँ, और आज से मैं आपका बेटा या बेटी बन गया हूँ। मैं अंधकार से अब लाइट में आ गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज से भाइयों बहनों, आपकी एक नई जिंदगी शुरू हुई है। आपने प्रभु यीशु मसीह को आज रिसीव किया है। अब आपकी जिंदगी में वो एक उद्देश्य दे सकते हैं। आप आज राज्य में आ गए हो, और आपको भी जैसे जैसे आप प्रभु के पीछे पीछे चलोगे, वो आपको अथॉरिटी देते जाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको एक बार और मेरी क्रिसमस विश करती हूँ, और मैं विश्वास रखती हूँ कि ये वाला क्रिसमस सबसे बेहतरीन निकलेगा आपका। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हर रोज सेलिब्रेट करें, ना ही सिर्फ एक दिन। उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, और आप देखेंगे विजय और खुशियाँ, और हर एक चीज़ जो आपने चाही थी वो आपको मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। मैरी क्रिसमस। सी यू नेक्स्ट टाइम।